धर्म को भी हमने पढ़ा, बहुत सारे पाठ किए, सुनना नहीं आया। क्यों? क्योंकि मैं तो ज़बान से फिक्सअप ही नहीं हुआ, सुनना नहीं आया। जैसे ही मैं ज़बान खोलता हूँ लोग बोलते हैं अरे धार्मिक स्थान से आप आए हैं, अरे हाथ में गुटखा उठाया हुआ है, अरे आप धार्मिक नज़र आते हैं। किसी इंसान को मैं जज नहीं कर सकता, पर मेरा एक फ्रेंड, उसका नाम लूँगा, जसपाल सिंह, न्यूयॉर्क में रहता है। आज से 25-30 साल पहले मेरे को बोलता है आप जो बात कर रहे हैं मुझे अपना एक सीन याद आया। जसपाल अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मुझे सुनाता है, वीर जी मैं न्यूयॉर्क में येलो कैब चलाता हूँ और येलो कैब चलाते हुए मेरी दाढ़ी खुली होती है और मेरी काली पगड़ी होती है और पीले रंग की 50 होती है। मैं कुर्ता पहन के टैक्सी चलाता हूँ, लोग मुझे धर्मी समझते हैं। पर वीर जी पता है क्या हुआ, इतनी सारी येलो कैब्स खड़ी हैं और एक ब्लॉन्ड गोरी अमेरिकन आई, उसने मेरे को बोला मिस्टर सिंह आई वांट टू सिट इन योर टैक्सी, और मुझे फ्लशिंग क्वींस जाते हुए रास्ते में टोल ब्रिज मिला। टोल ब्रिज पे कैश की लाइन अलग होती है और जिनका कार्ड होता है उसकी लाइन अलग होती है, वहाँ पर स्पीड से जाते हैं, और जहाँ पर कैश की लाइन है वहाँ पर एग्जैक्ट चेंज देनी होती है। सिर्फ एक लास्ट में बहुत लंबी लाइन होती है जहाँ पर आप अपने पैसे दे के तुड़वा सकते हैं। सो ये जसपाल ने अपनी टैक्सी को एग्जैक्ट कैश की लाइन में लगाया सो दैट ही कैन गो क्विक। जल्दी से क्विकली निकल जाने के लिए इसने एग्जैक्ट चेंज वाली लेन में अपने आप को रखा। आगे वाली कार वाला वहाँ ज़्यादा पैसे दे के तुड़वाने लग गया। जसपाल बोलता है मैंने अपनी कार की विंडो नीचे की और बाहर से गर्दन निकाल को उसको इंग्लिश में 2-4 गालियाँ निकाली। अक्ल नहीं है, डमी है, दिस एंड दैट वट एवर। भाई ये एग्जैक्ट चेंज की लाइन है, आप यहाँ तुड़वाने लग गए हो। अब वो तो चला गया, उसने सुना या नहीं सुना, पर जहाँ पर मैंने उस ब्लांड गोरी को ड्रॉप करना था वो मेरे को बोलती है मिस्टर सिंह आई थॉट यू आर अ रिलीजियस पर्सन एंड व्हेन यू ओपनड योर माउथ एट द टोल एंड यू अब्यूज्ड दैट पर्सन, मेरा ते सारा ਤੁਹਾਡੇ बारे ख्याल तूफान बन के उड़ गया। अगर वो ख्याल बरकरार रहता आई वुड हैव गिवन यू $50 बिकॉज आपका बड़ा चेहरा रिलीजियस नज़र आता है। ऐसे ही हम रिलीजियस नज़र आते हैं, धार्मिक नज़र आना चाहते हैं, अपने गले में और हाथ में माला पहन के रखते हैं, मुझे धार्मिक समझो, अपना वेश ऐसा बनाते हैं, जिसको नहीं पता उसको भी बताते हैं कि मैं रोज़ गुरुद्वारे जाता हूँ, और अपने मुंह को ऐसे हिलाते रहते हैं जैसे मैं पाठ कर रहा हूँ। लेकिन जहाँ पर पाठ रोक के मैंने बात की ना, मेरे पास बहुत सारे पॉइजनस तीर हैं जो मुझे मना किया गया है, हियाव ना ठाए कहीं दा, किसी का दिल गिराने के लिए जहरीले तीर मत मारा कर। पर आई कैन नॉट स्टॉप माई सेल्फ। क्या हो गया, मैंने बचपन से क्या सीख लिया, क्या मैंने सुना जो मेरे पास इतनी कलेक्शन है कि मैं इतने जहरीले तीर, गिले शिकवे, निहोरे, इमोशनल ब्लैकमेल और क्रोध से भरे हुए ऊंचे वॉल्यूम से मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, और ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा जिससे आपको चैन आए।
कबीर जी कहते हैं, कबीर कंचन के कुंडल बने ऊपर लाल जड़ाऊं, अब मैं उसको और प्रैक्टिस करता हूं। मैं अच्छे गुणों की जबान के ऊपर अच्छी प्रैक्टिस करने लग गया हूं, क्योंकि मैंने अपने कानों को स्वर्ण का बना लिया है और उनके ऊपर अब मैं डायमंड्स, जेम्स, स्टोन्स, हीरे, लाल जड़ता हूँ। जिसको ये ज़बान की बात समझ में आ जाती है वो अपनी ज़बान को फिर गंदी नहीं करता। जिसको समझ में नहीं आती है वो गंदी करने के लिए और भी चिक्कड़ और भी गंदगी और गार्बेज कलेक्ट करता रहता है। कबीर जी बोलते हैं जो दुनिया के लोग हैं ये बाहर से जो कांटे पहनते हैं, दीसे दाधे कान जो, ऐसे लगता है कान सड़े हुए हैं। जिन मन नाही नाव, जिसने सच का मैसेज नहीं लिया, उनके मानो कान सड़े हुए हैं। कबीर जी किसी को कटाक्ष नहीं कर रहे हैं। कबीर जी अपने ही एक ख्याल को बोल रहे हैं, मेरा जो भी ख्याल, हर बात को सुनते हुए हर पल हमारे अंदर कुछ ख्याल चलते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। अच्छे ख्याल चलते हैं, इसको आगासा आगास बोलते हैं। बुरे ख्याल चलते हैं, इसको पताला पताल बोलते हैं। पताला पताल, लाख आगासा आगास। पर मैं अंदर की बात नहीं सुनता। अंदर ओढ़क ओढ़क पाल थके, वेद कहनिक बात। मेरे अंदर का जो वेद है, अंदर का जो ग्रंथ है, अंदर का जो नानक लिखा नाल मेरे साथ है, वो मेरे को समझा रहा है, एक कड़वे जहरीले तिखे बोल वाले, कटाक्ष वाले बोल मत बोला कर। अगर ये समझ में आ जाए, हम ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, हमारे कान ठीक हो जाएंगे। इसलिए हम जब सुनते हैं कि हमको बोला है नाक छेदक और कान छेदक गहने नहीं पहनने चाहिए, उसका मतलब यही है कि नाक के छेद वाले और कान के छेद वाले तू बाहर के गहने पहन लेगी, तेरे को अंदर के फिक्सअप करने नहीं आएंगे। अमेरिका में तो अब ये मशहूर ही हो गया, अगर आपको कोई मर्द एक कान में कांटा पहनने हुए दिखाई दे तो मानना होगा ये ड्रग खरीदना चाहता है। और अगर किसी मर्द ने दोनों कानों में कांटे पहने हो तो उसका मतलब है ये ड्रग खरीदता भी है और ड्रग बेचता भी है, नशेई है। हमारा बच्चा इस फैशन को देख के लेना चाहता है, उसे पता ही नहीं इसका मतलब क्या होता है। अमेरिका में मोस्टली डिवोर्स्ड पेरेंट्स रहते हैं, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 शादियां होती हैं, पर उसके बाद सिंगल पेरेंट के पास बच्चे रहते हैं। सिंगल पेरेंट के पास बच्चे रहने के कारण क्या होता है, माँ को या पिता को बच्चे को संभालने का टाइम नहीं है। बच्चा जब सुबह आंखें मूंदता हुआ खोलता है तो माँ या पिता काम पे जा चुके हैं। ये बेचारा बड़ा मजबूरी से उठता है, मुंह नहीं धो सकता है, ब्रश नहीं कर सकता है, कुछ भी अपने नहीं कर सकता है। इसलिए उसने अपनी कमीज़ को आगे से टक इन किया पैंट के अंदर या निक्कर के अंदर, पीछे से कमीज़ लटकी हुई है। उसको कोई संवारने वाली माँ घर में नहीं है, कोई पिता बताने वाला नहीं है, बेटा पिछों ही कमीज़ नू अंदर पाल है। जब वो एक डिवोर्स्ड डेजर्टेड फैमिली का बच्चा ऐसी बाहर निकली हुई पीछे से और अंदर से टक इन कमीज़ पहन के स्कूल में आता है, हमारा बच्चा सोचता है फैशन बहुत अच्छा है। उसको नहीं मालूम कि इसके मम्मी पापा घर में नहीं है। जैसी जैसी हम बातें बचपन से देखते हैं कलेक्ट करते हैं, जैसी बातें हम सुनते हैं कलेक्ट करते हैं, पर मेरी लिसनिंग को फिक्सअप किया ही नहीं गया। मेरे पास दुनिया का सब कुछ है,
पर मुझे सुनना नहीं आता। जब सुनना नहीं आता तो पेशेंस नहीं आएगी। बहुत हिम्मत चाहिए कि दूसरे वाले की बात पूरी सुन लें, चाहे मेरे को मालूम है। हम किसी का चुटकुला अगर सुने और चुटकुला मुझे मालूम हो तो बीच में हाँ मैं सुने हुआ है, इतनी पेशेंस नहीं है कि उसको सुना के खुशी लेने दें। अगर हम बोलते हैं हमने वहाँ पर ना एक जगह एम्बुलेंस चलाई और ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, दूसरा सुन नहीं सकता है इसलिए बोलता है हाँ हाँ हम भी लगाते हैं, फलानी जगह पे वो लगाते हैं। मीन्स तुमने कोई बहुत ग्रेट काम नहीं किया, बट आई हैव नो पेशेंस टू लिसन टू यू। हम भी करते हैं, हम भी ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, हम भी आई कैंप लगाते हैं। हम इमीडिएटली अपनी प्राप्ति को सुनाएंगे। क्यों? क्योंकि मुझे अभी सुनना आया ही नहीं है, इसलिए मैं ज़बान से फटाफट जंप करता हूँ। भारत की रवायत, मेरे को क्षमा करना, मैं भी भारत में ही पैदा हुआ हूँ, पर मेरे घर में ये रवायत नहीं थी। अब मैं महसूस करता हूँ जब भी किसी 5, 7, 10 साल वाले बच्चे को घर जाके पूछो बेटा तुम्हारा नाम क्या है, मम्मी की लिसनिंग फिक्स्ड अप नहीं है, इसलिए वो अपनी ज़बान से बोलती है बोल ना बोल, बोल ना, अंकल पूछ रहे हैं, शर्माता है बड़ा, बोल ना तेरा नाम अशोक है, बोल बोल बोल, अपना नाम बता ना। बच्चे को मालूम है मेरा नाम अशोक है, उसे मालूम है कि मेरा नाम मैंने अशोक बताना है, लेकिन अभी उसने एक श्वास लिया, अभी दूसरा लिया, अभी वो हिम्मत जुटा रहा है एक स्ट्रेंजर से बात करने के लिए। पर मम्मी की पेशेंस नहीं है, मम्मी ने बचपन से सुना ही नहीं है। शी डजेंट हैव दिस सहज सबर कि मैं थोड़ी देर चुप रहा। मैं तो बोले बिना रह ही नहीं सकती, मैं बसंती हूँ, शोले वाली। अब बच्चे से पूछते हैं बेटा आप कितना पढ़े हुए हो, बोल ना बोल, बोल ना, अंकल को बता आप 8वीं पढ़े हो, 8वीं में पढ़ते हो। ये बहुत ऐसे वैसे बहुत शरारती है, बहुत बातें करता है। और जब कोई पूछे बिल्कुल डमी हो जाता है। स्कूल में भी इससे पूछते हैं डमी हो जाता है, स्कूल से मार खा के आ जाता है, घर आके रोता रहता है, घर छोटे बच्चों के बहन भाई के साथ इतना लड़ता है, सारा उसका पिटारा खोल दिया। एक सुनीता मुझे मिली, कहती है ये जो रेनू है ना, रेनू, इसको समझ नहीं है, मैं अपने पति की कभी निंदा थोड़ा ना करती हूं, पर मैंने रेनू को बताया देख पति की निंदा नहीं करते हैं। मैंने इसको सिंपली कहा देख मेरा पति शराब पीता है, मैंने कभी किसी को बताया? मैंने उसे कहा देख मेरा पति गालियां निकालता है, मैंने कभी किसी को बताया? देख मेरा पति पैसे मांगने पर, सूट मांगने पर कभी नहीं देता, कंजूस है, मैंने कभी किसी को बताया? अगर मैं नहीं बताती ये क्यों सारी दुनिया को अपने पति की निंदा करते जा रही है? 10 सब कुछ देता, अपनी लिसनिंग फिक्स्ड अप नहीं है। नहीं फिक्स्ड अप है तो मैं नौकरानी से भी ऐसे ही बोलती हूँ, सास से भी ऐसे ही बोलती हूँ, बहू से भी ऐसे ही बोलती हूँ, बच्चों को तो मैं हिलने देती नहीं हूँ। सिमिलरली पति ऐसे करता है, असी अपनी वोटी नूं दबा के रखा होया, डरा के रखा होया, कोई कुसकदा नहीं है मेरे घर। क्या है? लिसनिंग फिक्स्ड अप नहीं है। दिसे दादे कांजों जिनवन नाही नाव, कान सड़े हुए हैं, सुनना नहीं आता।